नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द लेटेस्ट एंड दी बोल सकते हैं धमाकेदार लॉन्चेस ऑन प्राइम डे सेल जो है आपका हाइसेंस की E7K Pro वर्सेस एसर की V सीरीज वाली QLED। जी हाँ, दोनों ही QLED टीवीज हैं और हम आज के वीडियो में इन QLEDs को कंपेयर करने वाले हैं। आज की वीडियो को शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह डिस्क्लेमर मानना जरूरी है भाई। ये वीडियो जो है वो एक रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो यू आर बेटर ऑफ वाचिंग अदर यूट्यूब वीडियोस जहां पे आपको हैंड्स ऑन रिव्यू मिलेंगे। तो ये किस तरह का वीडियो है? ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं आपको ढेर सारा जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग जगह पे जा करके, वेबसाइट्स पे जा करके, दूसरे यूट्यूब वीडियोस भी देख करके आपको ये बताता हूं इस एक वीडियो में कि इन टेलीविजन्स की क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, और अगर आपको इन दो टीवीज में से एक चुनना पड़ेगा तो वो कौन सा होना चाहिए और क्यों, मैं अपनी भी पर्सनल ओपिनियन आपको दे दूंगा। तो ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। अब इंफॉर्मेशन की अगर हम बात कर लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड बी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट इन सम थिंग्स। मैं ये स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूं राइट एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो क्योंकि देखिए, इंसान गलती करता है, मेरे से भी गलती होती है, और मैं इस वीडियो की शुरुआत इनफैक्ट करना चाहता हूं बाय एडमिटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट आई मेड इन वन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस। वो क्या मिस्टेक था? मैंने एक्चुअली मैं अज्यूम कर लिया था हाइसेंस E7K Pro में फॉल्ड पैनल अवेलेबल है, यानी फुल अरे लोकल डिमिंग और लोकल डिमिंग जोन्स के साथ ही आएगा, बट मेरी असम्पशन वाज टोटली रॉन्ग, इट वाज नॉट करेक्ट। अब स्पीकिंग ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन, मैं आपको यह भी बता दूं कि इट इज नॉट जस्ट me as a YouTuber who can make mistakes, but companies like Hisense can actually make mistakes as well। और मैं अपने आप को एक्सक्यूज नहीं करना चाहता हूं ये बात बोल करके, बिकॉज मिस्टेक है तो मिस्टेक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर दैट मिस्टेक। और अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो इस मिस्टेक के कारण, अगर कोई इनकन्वीनियंस हुआ हो, तो आई एम रियली रियली सॉरी। बट मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि देखिए, जब एक नया टीवी निकलता है there is not a lot of information surrounding that TV, so कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको टीवी के लॉन्च होने के बाद ही पता चलता है। मैं अपने वीडियोस जो है वो ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले तो रिकॉर्ड करता हूं टेक्निकली। इट्स ओनली दीज प्राइम डे सेल्स या बिग बिलियन सेल वाले जो वीडियोस होते हैं वो प्रोबेबली लास्ट मिनट में मैं कभी कभार रिकॉर्ड करता हूं। तो सेल आने के पहले, टीवी लॉन्च होने के पहले कुछ इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, दे आर स्पेकुलेटिव, जस्ट टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट मैं बोलना चाहता हूं। बट आई एम प्रोबेबली वन ऑफ दोस गाइस हु विल एडमिट हिज मिस्टेक एज वेल। और मैं आपको बता देता हूं कि मेरे से गलती हुई थी जब मैंने आपको बोला था फॉल्ट पैनल। बट देखिए, सिर्फ मेरे से ही नहीं, हाइसेंस से अभी भी गलती हुई है, और ये क्या गलती है इन टर्म्स ऑफ द पैनल टाइप्स मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, स्पेशली व्हेन इट कंसर्न्स हाइसेंस की E7K Pro। तो इसी को बोल करके हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हर एक वीडियो की तरह मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूं कि मैं सारे फीचर बाय फीचर पॉइंट्स, स्पेसिफिकेशंस वाइज में नहीं जाऊंगा, मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। पोर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो इस मामले में ऑब्वियसली हाइसेंस E7K Pro इज आगे। क्यों? क्योंकि इसमें 4 HDMI पोर्ट्स हैं। 2 HDMI पोर्ट्स आपको 4K 60 हर्ट्ज ऑफर करता है और 2 HDMI पोर्ट्स आपको ऑफर करता है 4K 120 हर्ट्ज। तो आप दिमाग में सोच रहे होंगे भाई इन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है 240 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज कहां है? मैं इसके बारे में जब डिस्प्ले और पैनल की बात करूंगा तब इसे कवर करूंगा, तो प्लीज अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। एसर में आपको 3 HDMI 2.1 के पोर्ट्स मिलते हैं। तो पोर्ट्स के मामले में ऑब्वियसली जितना ज्यादा उतना बेटर, बिकॉज अगर आप हाथ में गिनेंगे भी, जैसे कि आपका सेट टॉप बॉक्स, साउंड सिस्टम, Xbox, PlayStation, PC, 5 तो यही हो गए ना। तो जितना ज्यादा पोर्ट्स उतना ज्यादा बेहतर, और इस मामले में हाइसेंस की E7K Pro ऑब्वियसली इज कंपैरेटिवली बेटर। E-ARC का सपोर्ट दोनों में अवेलेबल है, बिकॉज HDMI स्टैंडर्ड इज HDMI 2.1 इन बोथ द टीवीज। USB पोर्ट्स भी दोनों ही टेलीविजन में 2 USB पोर्ट्स है, जिसमें से एक USB 2.0 है और एक USB 3.0 है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में आपको इतना पता नहीं चलेगा। Technically, USB 3.0 is a comparatively newer standard, so obviously bandwidth etc. वो उसमें better होगा। But real world again, it's not gonna make much of a difference, क्योंकि अगर आप पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके मूवीज देखना चाहते हैं, अब चाहे वो USB 2.0 या USB 3.0 हो, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही मूवीज चलाएंगे आपको पेन और हार्ड ड्राइव से।
ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईयरफोन्स दोनों में अवेलेबल है, ईथरनेट लैन पोर्ट भी है, और दोनों ही टेलीविजन आपके डुअल बैंड वाईफाई के साथ आते हैं। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 5.0 है। फार फील्ड माइक्स दोनों ही टेलीविजन में नहीं है, बट दोनों ही टेलीविजन में आपको रिमोट में, यानी फिजिकल रिमोट में आपको मिलेगा एक बटन जिससे आप वॉइस असिस्टेंट गूगल का यूज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं हाइसेंस में तो विडा ओएस है, क्या उसमें भी गूगल असिस्टेंट है? जी हां, है। तो आप गूगल असिस्टेंट को विडा ओएस में भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, हम साउंड और ऑडियो की बात करते हैं। देखिए, इस मामले में भी हाइसेंस आगे निकल जाएगा। व्हाई? बिकॉज एसर की वी सीरीज में सिर्फ 30 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, जबकि हाइसेंस की E7K Pro में आपको 49 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। हाउ 49? 24 वॉट्स के स्पीकर्स लगे हुए हैं इसमें, और इसके अलावा एक 25 वॉट का सब वूफर लगा हुआ है पीछे में। तो अगर आप हाइसेंस की लिस्टिंग भी देखेंगे और इसकी 360 में चले गए, तो यहाँ पे जो है ये आपका वूफर हो गया जो इसमें लगा हुआ है पीछे में। तो ये वूफर 25 वॉट का है। अगर आप इसकी लिस्टिंग देखेंगे Amazon पे, यहां पे आपको बताएगा 40 वॉट्स के स्पीकर्स, पर अगर आप इसकी वेबसाइट पे चलेगा हाइसेंस के, और मैं 55 इंच के बारे में ही बात कर रहा हूं, यहां पे अगर आप देखेंगे, देखिए 49 वॉट्स के स्पीकर्स के बारे में इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो इट्स 24 प्लस 25 वॉट्स विच इज अ टोटल ऑफ 49 वॉट्स का RMS आपको आउटपुट मिलेगा हाइसेंस में। सो कंपैरेटिवली हाइसेंस इज बेटर देन एसर इन टर्म्स ऑफ द स्पीकर सेटअप, क्योंकि 2 मास्टर एक वूफर पीछे लगा हुआ है। स्पीकर सेटअप 2.0 है चैनल दोनों ही टेलीविजन में आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा, डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलेगा, HDMI eARC तो अवेलेबल है ही। तो कोई भी साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, साउंड बार, 5.1 सिस्टम आप कनेक्ट करना चाहते हैं, टोटली यू कैन कनेक्ट इट एंड एंजॉय हाई फिडेलिटी साउंड। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड OS के बारे में। इसमें देखिए मिक्स बैग है। एक में आपको मिलेगा 3 GB रैम, एक में आपको मिलेगा 2 GB रैम, एक में आपको मिलेगा 8 GB का स्टोरेज, एक में आपको मिलेगा 16 GB का स्टोरेज। अब आप पूछेंगे इसमें से कौन सा बेटर होगा? मेरे हिसाब से देखिए, विरा टीवी जो OS है वो बहुत ही लाइट टीवी OS है, और उसका एक एडवांटेज लाइट होने का ये है कि इट कैन इवन रन वेरी फास्ट विद 2 GB ऑफ रैम। यहाँ पे तो 3 GB आपको मिल रहा है, विच इज एन ओवरकिल। एसर की वी सीरीज कम्स विद गूगल टीवी, और मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है, गूगल टीवी इज अ वेरी हैवी टीवी OS। टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स शुड स्टार्ट गिविंग 3 GB रैम एंड 32 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि OS आफ्टर यूसेज लैग करने लगता है। द ओनली सोल्यूशन ऑफ स्टिल हैविंग वेरी फास्ट आपका नेविगेशन इज बाय क्लीनिंग योर मेमोरी, कैश मेमोरी। आप मेमोरी को जाकर के आपको क्लीन करना पड़ेगा गूगल टीवी के OS में, तब जाके उसकी परफॉर्मेंस फास्ट और लैग फ्री होगी। पर यह दिक्कत की बात है, क्योंकि आफ्टर यूजिंग द टीवी फॉर सम टाइम, जब वो मेमोरी बिल्डअप होते रहता है तो आपका टीवी लैग होना चालू हो जाता है। विडा OS में ये बात अच्छी है। मैंने अपने हाइसेंस की U7H को अभी ऑलमोस्ट कितना 1.5-2 महीना तो हो गया है चलाए हुए, 1.5 महीना तो हो ही गया है, और इसमें मुझे एक बार भी कैश या मेमोरी को क्लीन नहीं करना पड़ा। नेटफ्लिक्स, प्राइम, वाइम में जाकर के किसी भी ऐप का मेमोरी मुझे क्लीन नहीं करना पड़ा, तो ये अच्छी बात है। एंड द नेविगेशन इज स्टिल सुपर्ब। तो 3 GB ऑफ रैम इज एन ओवरकिल फॉर एन OS लाइक विडा टीवी OS। और यहाँ पे दूसरी अच्छी बात यह है कि हाइसेंस की E7K Pro में आपको फायर टीवी स्टिक भी मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं क्या इसमें फायर टीवी स्टिक मिलेगा, यस, ये इन्फॉर्मेशन भी जब मैंने इनिशियली वीडियो निकाली थी, मैंने बोला था कि अनफॉर्चुनेटली इसमें फायर टीवी स्टिक नहीं मिलेगा। बट देन आफ्टर लुकिंग एट द लिस्टिंग, यस, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक फ्री फायर टीवी स्टिक 4K आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसका एक कॉस्ट एडवांटेज आपको मिल जाता है, बिकॉज द फायर टीवी स्टिक इटसेल्फ विदाउट अ डिस्काउंट इज अराउंड 5,000 रुपीज। अभी तो डिस्काउंट में आपको 3,200 में मिल रहा है, और फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स आपको 3,500 में मिल रहा है प्राइम डे के सेल पे। इट इज अ ग्रेट टाइम टू बाय एनी ऑफ दीज डिवाइसेस एज वेल। पर अगर आप ये हाइसेंस की E7K Pro लेते हैं ना, आपको फ्री मिल रहा है, फ्री, मुफ्त फायर टीवी स्टिक, और उसके कारण आप दो टीवी OS को एंजॉय कर सकते हैं आपकी हाइसेंस की E7K Pro में। विडा भी एंजॉय कर सकते हैं, फायर टीवी वाला OS भी एंजॉय कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इट इज अ क्लियर विन फॉर हाइसेंस E7K Pro अगेन। अब यहां पे चल करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज इट इज अ मिक्स्ड बैग व्हेन इट कम्स टू हाइसेंस E7K Pro, एंड दिस इज वेयर नॉट जस्ट पीपल लाइक मी, इवन कंपनीज लाइक हाइसेंस मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अपने वेबसाइट में बोथ द 55 इंच, अगर आप देखेंगे, नोटिस कीजिए यहां पे 55 E7K Pro, राइट? पैनल टाइप उन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? उन्होंने लिखा हुआ है IPS, बट दिस इज नॉट एन IPS पैनल, इट इज एक्चुअली अ VA पैनल इन 55 इंचेस। एंड दिस टाइम हाइसेंस की जो Amazon लिस्टिंग है, दैट इज इन फैक्ट करेक्ट, बिकॉज अगर आप इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखेंगे, यहाँ पे इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 4000:1। अब हिस्टोरिकली ना
जो भी इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो मैंने 4000 5000:1 का देखा है, दैट इज ऑलवेज एंडेड अप बीइंग अ वीए पैनल, एंड दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ फाइंडिंग आउट कि एक टीवी में वीए पैनल है कि आईपीएस पैनल है, अगर मैन्युफैक्चरर ने वो मेंशन नहीं भी किया है। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ फाइंडिंग आउट। अब देखिए, अगर मैं सेम टीवी की ना 65 इंच की लिस्टिंग खोलता हूं, ये तो 55 वाली थी, अब मैं 65 इंच आपको खोल करके बताता हूं। अब देखिएगा इसकी इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो कैसे चेंज हो जाती है, एंड दिस इज 1200:1 का इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो। इसका यही मतलब हुआ कि 55 इंच वाला जो हाइसेंस है E7K Pro, दैट कम्स विद अ VA पैनल, एंड 65 इंच कम्स विद एन IPS पैनल, बट हाइसेंस ने अपने वेबसाइट पे दोनों ही साइजेस के लिए लिखा हुआ है IPS पैनल। अब देखिए, हाइसेंस एज अ कंपनी ना does not make a lot of mistakes on their websites, unlike TCL वाला तो मैं क्या बोलूं यार, वो लोग इंफॉर्मेशन इतना गलत लिखते हैं अपने वेबसाइट पे, दे रियली हैव टू सुधारोफाई कि उसका वेबसाइट का कंटेंट जो भी मैनेज करता है उसको देखना चाहिए। गलती होती है, ऑफ कोर्स होती है, बट ऑफ कोर्स एडमिट करो और आगे बढ़ जाओ और करेक्ट कर लो अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे गलत है। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके दिमाग में सवाल है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन पक्की है कि नहीं पक्की है, भाई आप दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था, मैं दूसरे यूट्यूब वीडियोस भी देखता हूँ, जैसे VM1 हो गया, आपका टेकी बीज हो गया, आपका विमल चिंतपतला हो गया, इनके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, हैंड्स ऑन रिव्यूज, आप जाके चेक कीजिएगा। तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि 55 इंच इज एक्चुअली टेक्निकली अ VA पैनल एंड नॉट एन IPS पैनल, जैसा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 55 इंच VA है, 65 इंच IPS है। एसर की V सीरीज में नो मैटर विच साइज यू आर टेकिंग, 43, 50, 55 ऑल साइजेस आर VA QLED पैनल्स। अब दोनों ही टेलीविजन में एडवर्टाइज ब्राइटनेस आपका है 400 निट्स का, बट मैं आपको ये बता देता हूं कि हाइसेंस की पैनल इज कंपैरेटिवली ब्राइटर, बिकॉज व्हेन हाइसेंस सेज 400 निट्स ब्राइटनेस, they are talking about sustained brightness and not peak brightness. When Acer is marketing their brightness, they are talking about 400 nits peak brightness. Brightness के मामले में Hisense की E7K Pro is comparatively brighter to Acer V series, तो HDR performance comparatively better होगा। अब 1200:1 का या मैंने कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज 65 इंच है, बट मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसकी जो 55 इंच वाली मॉडल है उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 4000:1, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। अब रिफ्रेश रेट आप सोचते हैं भाई यहाँ पे इतना भयंकर आपने लिखा हुआ है 4K 120 हर्ट्ज, 4K 60 हर्ट्ज, 1080p 144 हर्ट्ज एंड 240 हर्ट्ज। ये वाला पोर्शन अब बहुत ध्यान से सुनेगा, बिकॉज ये शायद आपको हर एक वीडियो में ना सुनने को मिले। देखिए, एसर की V सीरीज इज सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड, 4K 60 हर्ट्ज का पैनल है, सिंपल। अब हाइसेंस में जैसे कि मैंने बताया 2 HDMI पोर्ट्स और 4K 60 हर्ट्ज, 2 HDMI पोर्ट्स और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसका जो नेटिव रिफ्रेश रेट है वो आपको 120 हर्ट्ज मिल रहा है। 240 हर्ट्ज जिन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ है, दैट इज थ्रू HSR फ्रीक्वेंसी डबलिंग टेक्नोलॉजी, और टाइमिंग एडजस्टमेंट के द्वारा आपके फ्रेम रेट को डबल कर देता है, यानी 60 120 हो जाएगा, 120 240 हो जाएगा। बट दिस इज एल्गोरिथम बेस्ड एंड दिस इज नॉट based on any chip that is in it, या फिर it is not a physical hardware, और panel is not physically capable of doing that 240 hertz। इसका यही मतलब हुआ कि जब आप वो हाई फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं, हाई फ्रेम रेट को सेलेक्ट करते हैं, आपका रेजोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली 1080p हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि आप 144 हर्ट्ज और 240 हर्ट्ज 4K में एंजॉय कर पाएंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, अगर ये टीवी केपेबल भी होता, चलो मान लेते केपेबल भी होता ऑफ डूइंग 4K एट 144 एंड 4K एट 240 हर्ट्ज, तो भाई आपको एक पीसी भी चाहिए विच कैन एक्चुअली सपोर्ट दैट रेजोल्यूशन। इसके लिए आपको 8-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे ऑन अ सुपर पीसी। खैर, ये बात तो है कि ये केपेबल ही नहीं है ऑफ डूइंग 4K एट 144 एंड 4K एट 240 हर्ट्ज, बट यस इट इज केपेबल ऑफ डूइंग 4K एट 120 हर्ट्ज, जिसके कारण दिस इज अ सुपर्ब गेमिंग टीवी। और इसमें गेमिंग सेटिंग्स का डेडिकेटेड पैनल आता है, जिसमें आप बहुत सारे फ्रेम रेट्स देख सकते हैं, VRR को ऑन ऑफ कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं, ऑटो लो लेटेंसी मोड को आप देख सकते हैं। तो इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर गेमर्स। डोल्बी विजन दोनों ही टेलीविजन में HDR10+ का सपोर्ट आपको हाइसेंस की E7K Pro में मिलेगा, जो आपको Acer V में नहीं मिलेगा, बट Acer हैज डोल्बी विजन, सो डोल्बी विजन इज आल्सो डायनामिक HDR। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट सपोर्ट्स HDR10 एंड इट सपोर्ट्स HLG एज वेल। अब आई एम अज्यूमिंग दैट Acer की V सीरीज में ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है, क्योंकि 2.1 है HDMI का स्टैंडर्ड, तो टेक्निकली उसका लेटेंसी ऑटोमेटिकली लो ही होगा कंपेयर टू HDMI 2.0। दैट्स व्हाई आई एम अज्यूमिंग कि इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड है। MEMC दोनों ही टेलीविजन में है, एंड अनलाइक कोडैक थॉमसन ब्लॉपंग की जो टीवीज आते हैं जिसमें आपको सेटिंग के द्वारा आप
MEMC को ऑन और ऑफ नहीं कर सकते। इसमें दोनों ही टेलीविजन में आप सेटिंग्स में जा करके मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड, क्लियर, स्मूथ और कस्टम भी है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। VRR का सपोर्ट आपको सिर्फ हाइसेंस के टीवी में मिलेगा, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप PC गेमिंग करते हैं। कंसोल गेमिंग में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंसोल गेमिंग में देखिए फ्रेम रेट्स इतने फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, बट PC में करते हैं। HGIG जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग होता है HDR का, दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन बोथ दीज टीवीज, जो जनरली LG के टीवीज में आता है। अब सोनी के जो L सीरीज मॉडल है उसमें भी एक्चुअली में आता है। फुल अरे लोकल डिमिंग आपको दोनों टेलीविजन में नहीं मिलेगा। ये मेरी गलती हुई थी जो मैंने माना है स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, और उसी के कारण मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा, एंड आई टेल यू व्हाई यू शुड सिलेक्ट देम। अब चलते हैं फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, और प्राइस टू वैल्यू रेशियो देख करके मैं आपको आज के कंपटीशन की विनर बताता हूं कि इन दोनों में से कौन सा टीवी मैं लेता और क्यों लेता। अब देखिए, अगर आपको 43 और 50 इंच चाहिए तो द चॉइस इज ऑब्वियस, एसर की V सीरीज, क्योंकि E7K Pro सिर्फ और सिर्फ 55 एंड 65 इंचेस में अवेलेबल है। अब 55 इंच की अगर हम बात कर लें, जो इस वीडियो का टॉपिक है स्पेसिफिकली, तो 55 इंचेस में 7,000 रुपए का डिफरेंस है, विच इज अ बिग डिफरेंस, बिकॉज 7,000 रुपए में आपको सेल में साउंड बार्स भी मिल जाएंगे, तो इट इज अ बिग अमाउंट, छोटा अमाउंट नहीं है। तो अगर आप इस अमाउंट को कंसिडर करके ये क्वेश्चन पूछेंगे, इज इट वर्थ दैट एक्स्ट्रा मनी, मेरे हिसाब से यस, इट इज वर्थ दैट एक्स्ट्रा मनी। व्हाई? नंबर वन, अगर आप गेमिंग करते हैं, इसमें 4K 120 हर्ट्ज का पैनल आता है विद VRR, जो आपको एसर में नहीं मिलेगा। इसकी जो पैनल है दैट इज कंपैरेटिवली ब्राइटर, तो HDR परफॉर्मेंस वुड बी सुपर्ब, एंड प्लस ये HDR 10+ को भी सपोर्ट करता है। डोल्बी विजन का भी परफॉर्मेंस इसमें और कंपैरेटिवली बेटर मिलेगा। नंबर 3, अगर आप 65 इंच लेना चाहते हैं, हालांकि मैंने बोला है कि ये पर्टिकुलरली 55 इंच वाली टीवी है जिसपे मैं फोकस करना चाहता हूं, बट अगर आप 65 इंच लेना चाहते हैं तो दिस ऑफर्स एन IPS पैनल इन 65 इंच एज वेल। और अगर आप 55 इंच की बात कर लें या 65 इंच की भी अगर आप बात कर लेंगे, एक और चीज में ये काफी अच्छा है, वो है रिफ्लेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि हाइसेंस की E7K Pro में एक एंटी ग्लेयर कोटिंग है, जिसके कारण रिफ्लेक्शंस ये और कंपैरेटिवली बेटर मैनेज करता है। तो दीज आर माय की रीजंस एज टू व्हाई मैं कहूंगा कि आज की जो कंपटीशन या कंपैरिजन है उसमें क्लियर विनर इज हाइसेंस E7K Pro। इट इज आल्सो गॉट द बेटर साउंड, जो मैंने आपको बताया नहीं है, तो दैट इज आल्सो वन बोनस रीजन एज टू व्हाई यू शुड सेलेक्ट हाइसेंस की E7K Pro। बट दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, अगर आप गेमिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, आर यू गोना बी ओके विद एसर की V सीरीज? द आंसर इज यस, यू गोना बी फाइन। द ग्रेट टीवीज, उनका पैनल रिफ्रेश हुआ है, तो पैनल की क्वालिटी भी अब कंपैरेटिवली बेटर है, and the Acer V series is a QLED after all, it is not a standard LED, तो you cannot go wrong with either of these TVs। पर अगर आप थोड़ा भी गेमिंग करते हैं कंसोल या PC पे, the choice is obvious, and मैं उसी रीजन के कारण, HDR परफॉर्मेंस के कारण, बेटर साउंड के कारण और वो एंटी ग्लेयर कोटिंग के कारण, I would probably go along with the Hisense E7K Pro। पर हर एक वीडियो की तरह मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मुझे कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स चुनने पड़ते हैं आज की वीडियो में, तो these would be my options। Hisense U7H still, why? क्योंकि नंबर 1 चीपर है, नंबर 2 इसमें आपको 55 इंच में भी IPS पैनल मिलेगा, तो अगर आपको व्यूइंग एंगल्स चाहिए, way to go, Hisense U7H। और इसमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिल रहा है विद 32 लोकल डिमिंग जोन्स। तो लोकल डिमिंग जोन्स का होने का एक एडवांटेज ये है कि इट बूस्ट्स योर पिक्चर परफॉर्मेंस, योर कलर रिप्रोडक्शन स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, और इससे आपको HDR परफॉर्मेंस और भी अच्छा मिलेगा देन E7K Pro। सो दिस इज अ टीवी जो हालांकि पिछले साल वाला मॉडल है, अगर आपको 40,000 रुपए के नीचे मिला ना, आंख बंद करके बस ले लीजिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टीवी। अगर आप सोच रहे हैं इसमें और E7K Pro में क्या डिफरेंस है, नंबर 1 फॉल्ट पैनल इसमें आता है, उसमें नहीं है। नंबर 2 55 इंच इसमें IPS है, उसमें VA पैनल है। नंबर 3 ये 240 हर्ट्ज नहीं कर सकता है, बट हे इट कैन स्टिल डू 120 हर्ट्ज, और साउंड इज ऑब्वियसली बेटर इन द E7K Pro। अब इन टर्म्स ऑफ द शेल ऑफ द टीवी, इन टर्म्स ऑफ द एस्थेटिक लुक, दे आर ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर। मैं कहूंगा अगर आप टीवी को पीछे भी मोड़ लें और इसकी बैक साइड को देख लें, उसका शेल केस देख लें टीवी का, तो आपको पता चलेगा कि दे आर वेरी वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन, बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स E7K Pro is slightly better. In terms of the panel, I would say the U7H is comparatively better मेरे हिसाब से।
अब तोशिबा की अगर आप टीवी सोच रहे हैं, यहां पे मैंने क्यों लिखा हुआ है, ओनली वन रीजन इज, अगर आपको एक मिनी एलईडी चाहिए वो भी तोशिबा की, तो दिस इज वन ऑफ दोस टीवीज दैट यू कैन कंसिडर। बस इस टीवी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज इसमें 1.5 जीबी का रैम है और 4 जीबी का इंटरनल स्टोरेज। यार आई मीन पता नहीं क्या फूक रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या सोच रहे थे जब उन्होंने टीवी की स्पेसिफिकेशंस लिखी थी। आई थिंक दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट इफ यू कनेक्ट एन Fire TV Stick, Mi Box या फिर Google का Chromecast, then I think you should be able to enjoy this TV, क्योंकि ये टीवी का HDR performance will be superb। इसमें 600 nits की brightness है, which is comparatively better to even the Hisense U7H, and इसमें भी आपको full array local dimming मिलेगा, यानी ये fault panel है। तो अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, अगर आपको HDR कंटेंट एंजॉय करना है, this is one of the TVs that I can suggest। इनफैक्ट मैं आपको एक बोनस टीवी भी दे देता हूं, हालांकि वो 2 साल पुरानी है। TCL की C825 is coming at a superb price right now। आप प्लीज उस टीवी को भी चेक कीजिएगा, वो 3 GB ऑफ रैम एंड 32 GB का स्टोरेज के साथ आता है, मिनी एलईडी टीवी है, प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गेमिंग के भी फीचर्स हैं लाइक VRR एंड ऑटो लो लेटेंसी मोड, प्लस उसके जो स्पीकर्स हैं दे आर ट्यून्ड बाय ओंक्यो, एंड ओंक्यो की जो स्पीकर्स की ट्यूनिंग होती है ना, सुपर्ब होती है। अगर आपने मेरी नोकिया की रिव्यूज नहीं देखी हैं तो वो देखिएगा, बिकॉज दी tuning of Onkyo speakers are absolutely fantastic। TCL की C725 की भी मेरी रिव्यू आपको चैनल पे मिलेगी, हैंड्स ऑन रिव्यू, उसमें जाकर देखिएगा। हालांकि they were 24 watts के speakers on C725, the quality of sound, the audio fidelity, the audio signature is fantastic because they've been tuned by Onkyo। So these are few of the worthy alternatives। but आज की वीडियो में अगर मुझे एक विनर चुनना पड़े इस कंपैरिजन में, my winner would be the Tornado QLED E7K Pro। अगर आप मेरे से सहमत है लेट मी नो, अगर आप मेरे से सहमत नहीं है देन ऑल्सो लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दीज टू टीवीज। अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे टेलीविजन को लेकर के, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, मत झिझकिए, क्वेश्चन लिखिए और आपको 110% एक गारंटीड आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरे चैनल पे जब भी आप एक सवाल पोस्ट करेंगे आपको एक आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़े रहिएगा, मुझे अच्छा लगता है। और प्लस एक कम्युनिटी भी हम बिल्ड करते हैं जहां पे वे वी कैन शेयर आवर टीवी एक्सपीरियंसेस एज वेल, ताकि इंस्टेड ऑफ Amazon एंड Flipkart I can also rely on these YouTube comments and user experiences here। तो I really thank you and appreciate your patience। मैं again मुआफी चाहता हूं for that small mistake that I made, but I have rectified it in this video and hopefully next time I'll be more careful। but देखिए I mean some इंफॉर्मेशन हैज टू बी स्पेकुलेटिव। टीवी के लॉन्च होने के पहले, टीवी के लॉन्च होने के बाद और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है, तो आप उसी टीवी की इंफॉर्मेशन ना मैं बार बार पोस्ट करता हूं, इन द सेंस आई कीप अपडेटिंग यू विद द लेटेस्ट एंड दी बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट न्यूज इन टर्म्स ऑफ टीवी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जाने के पहले दरख्वास्त है, इफ यू लाइक द कंटेंट लाइक और सब्सक्राइब दबा दिए और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा। और इफ यू आर वंडरिंग कि ये टीवी को अगर आपको खरीदना है कहां से खरीदे, भाई प्राइम डे की सेल चल रहे हैं, आप मेरे चैनल को एक और वे में सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बाय परचेसिंग दीज प्रोडक्ट्स, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, हाइसेंस, एसर, व्यू, सोनी, LG, सैमसंग, कोई भी ब्रांड का मेरे पास आई मीन ऐसा नहीं कि स्पॉन्सरशिप मुझे मिला है, मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं। It's not like that। I mean you can buy any of these TVs और मुझे Amazon की एक affiliate commission मिलेगी, ट्रांसपेरेंटली आपको बता दे रहा हूं। So this is important for you to know, but yes you can support my channel in that way as well। पर आज के वीडियो के लिए इतना ही। It's a wrap for this one। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।